हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेलेनियन का पता लगाने के लिए ली हान और उसकी टीम डोमेन गेट नाम की सिटी पर जाते हैं, जहां जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि हेलेनियन ने तो अपना एक कल्ट क्रिएट करके रखा है जहां के लोग उसे लॉर्ड की तरह पूजते हैं और वो सभी से इस लालच में अपनी सेवा करवाता है कि वो उन्हें एक दिन एंडलेस गॉड रियाल में लेकर जाएगा। इन सब के बारे में जब हमारे ली हान को पता लगता है तो वो फटाफट पोर्टल को ओपन करके उसकी सबसे वफादार साथी के पास पहुंच चुका था, जहां वो पहले तो उसे चालाकी से अपने ट्रैप में फंसाता है और फिर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर वो उस लड़की को जान से मारने वाला था। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो लड़की खुद को संभालते हुए ली हान पर हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा, एक मॉडल होकर तुम सन ऑफ गॉड बन गए तो किसी को भी मार सकते हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हेलेनियन ने तुम्हें मारा नहीं बल्कि जिंदा छोड़ दिया। ये सुनकर ली हान कहता है कि इसी खुशी में ये बता दूं कि तुम्हारा वो लॉर्ड हेलेनियन कहाँ पर है। वो ली हान को कुछ नहीं बताती बल्कि कहती है कि लॉर्ड तो चारों तरफ है, तुम्हें अपना शुक्र अदा करना है तो कर दो। मैंगफो तो उसके सामने आते हुए कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि ये हेलेनियन की पालतू है, ये आपको कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि इसे खुद नहीं पता। ये सुनकर तो उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पास से सोल नीडल निकालते हुए कह रही थी कि तुम मेरे और इसके बीच में मत आओ। उस सोल नीडल को देखने के बाद हमारी जिया कहती है, ली हान कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, इसके पास एक मैजिकल वेपन है इसलिए मैंगफो को संभालो। पर उन दोनों की डिस्कशन के बीच में ही ये लड़की अपने उस सोल नीडल को थ्रो कर चुकी थी। ली हान बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मैंगफो को इसे ब्लॉक करने के लिए कहता है। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मैंगफो उस नीडल को ब्लॉक नहीं कर पाती बल्कि वो सोल नीडल उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। मैंगफो को लग रहा था कि वो ठीक है, लेकिन ली हान को पता था कि उसकी सोल कैप्चर हो चुकी है। वो लड़की तो सोल को कैप्चर करने के बाद ली हान को डराने लगती है कि वैसे तो ये बदसूरत है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इसकी परवाह करते हो। अगर मैं लॉर्ड को इसे सैक्रिफाइस कर दूं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये बोलने के बाद वो अपना हैमर निकाल कर उसे क्रश करने वाली थी। ली हान ये देखने के बाद अपनी पावर रिलीज करके कहता है कि क्यों ना मैं इस काम में तेरी हेल्प कर दूं। सबसे पहले तो वो अपने स्वॉर्ड को थ्रो करते हुए केव के अपर साइड को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिससे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े उस लड़की के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसे संभालने के चक्कर में वो मैंगफो की सोल पर ध्यान नहीं दे पाती और ली हान दूसरी तरफ से अपनी स्वॉर्ड थ्रो करते हुए उस दोनों तरफ से फंसाते हुए उसके हाथ से वो सोल ले लेता है। उस सोल को हासिल करने के बाद वो उसे जिया की तरफ थ्रो कर चुका था और जिया बड़ी ही चालाकी के साथ उस सोल को वापस मैंगफो की बॉडी में एंटर करवा देती है, जो कि अपने सोल के बाहर जाने की वजह से काफी बुरी तरीके से तड़प रही थी। ली हान तो अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर चुका था ताकि वो उसकी छाती के आर पार हो जाए, पर वो अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ली हान पास आते हुए काफी ज्यादा फोर्स के साथ अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी में घुसाने की कोशिश कर रहा था, जिसके ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से वो काफी दूर पिलर से जाकर टकरा जाती है। खुद को संभालते हुए ली हान से फाइट करने के लिए वो अपने मैजिकल वेपन हैमर को बाहर निकाल चुकी थी। 2-4 बार अपने मैजिकल हैमर की हेल्प से वो ली हान पर काफी जबरदस्त अटैक थ्रो करती है। पर ली हान कितना ज्यादा पावरफुल है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो बड़े आराम से उसके हैमर्स के अटैक को ब्लॉक किए जा रहा था, तो ये देखने के बाद वो अपने सोल नीडल्स थ्रो करना शुरू कर देती है। ली हान दोनों 2 फिंगर्स से पकड़कर क्रश करते हुए कह रहा था कि ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सोल नीडल्स मुझे मेरे लॉर्ड ने दिए, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ एक ही है? तभी वहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेशंस ओपन हो जाते हैं और काफी सारे नीडल्स हमारे ली हान की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। वो तो सोच रही थी कि वो ली हान की सोल को बाहर निकालकर बड़े आराम से क्रश कर देगी, पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो ली हान की सोल को उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। ये देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रही थी कि क्या तुम्हारी बॉडी में कोई सोल नहीं है? ली हान एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि सोल चाहिए तुम्हें, और फिर उसके पीछे उसका एक डेमोनिक वर्जन अपीयर हो गया था जो देखने में रूथलेस लग रहा था। उस डेमोनिक सोल को देखने के बाद वो डर के वहाँ से भागते हुए कह रही थी कि ये ह्यूमन सोल नहीं है, पर वो सोल तो उस लड़की को पकड़ते हुए एक जबरदस्त फींचते मारती है, जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। ली हान उस पर रहम नहीं खाता बल्कि उस पर पंचेस की बारिश करने लगता है, क्योंकि एक तो उसने मैंगफो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और दूसरा वो अभी तक हेलेनियन का पता नहीं बता रही। ली हान उसकी बहुत ज्यादा पिटाई लगाने के बाद उससे कहता है, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हेलेनियन कहाँ है, जल्दी बताओ। पर वो एक बहुत ही फिजूल सा जवाब देती है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें उनसे मुलाकात सपने में करनी होगी। ये बोलते हुए वो पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी बॉडी में सोल नीडल्स को घुसा देती है। अपनी सोल्स की पावर से वो वहाँ पर एक सोल फॉर्मेशन क्रिएट कर चुकी थी, जो कि आसपास के ऑरा को एब्जॉर्व कर रहा था और वो मैंगफो को भी एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है, जिसके बारे में हमारी जिया ली हान को बता रही थी कि ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। जिया कहती है कि ये फॉर्मेशन तो तुम्हें बनाना सिखाया था,
अगर इसने सीखा है तो इसका मतलब ये है कि हेलेनियन अपने आसपास के लोगों को एंडलेस गॉड रैल्म की सीक्रेट टेक्निक्स बता रहा है। फॉक्सी और मैंगफो दोनों ही उस होल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके थे। लीहान कहता है कि ये अरे तो तब बनाया जाता है ना जब कोई काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हेलेनियन इंजर्ड है? ये सुनकर तो वो लड़की हंसते हुए कह रही थी कि गलत समझ रहे हो, मैं तो ये फॉर्मेशन इसलिए बना रही हूँ ताकि लॉर्ड को इस वर्ल्ड में वापस ला सकूं। उसकी ये बातें सुनने के बाद लीहान उसे अपने पास मौजूद उसके लॉर्ड की वो सीक्रेट बुक निकाल कर दिखाता है, जिसे देखने के बाद तो ये लीहान के पास जाते हुए डेस्परेटली उस बुक को हासिल करना चाहती थी। वो कहती है कि लॉर्ड की ये मिस्टीरियस बुक तुम्हारे पास होना डिजर्व नहीं करती, तुम्हें किसने दिया इसे? पर लीहान कहता है कि क्या तुम मुझे रोक सकती हो, मैं इसे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे खुद से दूर कर देता है। साथ ही अपनी आंखों में एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अपनी पावर रिलीज करके वो वहाँ पर मौजूद सारे सोल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका था। सारे फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही फॉक्सी और मैंगफो जमीन पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अरे को तोड़ने की। वो अपने स्पिरिचुअल हैमर का यूज करते हुए लीहान पर एक अटैक थ्रो कर देती है, पर लीहान तो अपने एक ही फिंगर का यूज करते हुए उसके उस मैजिक वेपन के चीथड़े उड़ा देता है। उस वेपन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद लीहान उस लड़की से कह रहा था, मुझे मारने के बारे में सोचना तुम्हारे लिए किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि जितनी तुम्हारी पावर है ना उतने में तो तुम मुझे खरोच भी नहीं दे सकती। इसलिए जल्दी से बताओ कि वो हेलेनियन कहाँ है। तभी वहाँ पर मौजूद पानी में अजीब से बुलबुले उठने लगे थे। फॉक्सी और मैंगफो अभी तक खुद को संभाल भी नहीं पाते कि वहाँ पर एक वाटर टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिससे वो दोनों काफी बुरी तरीके से झटक जाते हैं। उस वाटर टॉर्नेडो को देखने के बाद ये लड़की खुश होते हुए उसके पास जा रही थी, पर वो भी उससे इफेक्ट होकर दूर गिर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि लॉर्ड वापस आ गए। यहाँ जिया लीहान के पास आते हुए कह रही थी कि लगता है तुम्हारी बुरी किस्मत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो हील हो चुका है। लीहान तो गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाते हुए कह रहा था कि अगर वो हील नहीं हुआ होता या हुआ भी होता उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस उसे जान से मारना है। हेलेनियन के वहाँ पर अपीयर होते ही पानी शांत हो चुका था। वो लड़की तो उसके आगे झुकते हुए कह रही थी कि लॉर्ड आप वापस आ गए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे देखने के बाद ये हेलेनियन कहता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मास्टर मैं किंगिया हूँ जो आपके डोमेन गेट में आने का इंतजार कर रही थी, और मैंने ही फॉर्मेशन बनाकर आपको स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर की थी। आपके जाने के बाद मैंने इस डोमेन गेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आपने जाने से पहले मुझसे वादा किया था कि आप वापस आकर मुझे इसके लिए बहुत बड़ा इनाम देंगे। मैं इनाम के तौर पे चाहती हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहें। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश को अभी पूरा कर देता हूँ। वो अपने डेडली पावर की हेल्प से उसे अपने पास बुलाते हुए उसकी सारी स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब कर चुका था, जिससे किंग याओ बूढ़ी लगने लगती है और धीरे धीरे उसकी जान चली जाती है। वो तो उसे जान से मारते हुए कह रहा था कि मेरे लिए तुमने इतने सारे लोगों को मारा, तुम तो मरना डिजर्व करती हो। लीहान उसे देखकर समझ जाता है कि किस किस्म का घटिया इंसान है ये। लीहान और खुद को नहीं रोक पाता। वो गुस्से में उसके पास जाते हुए कह रहा था कि हेलेनियन फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। वो तो लीहान को भी देखते हुए वही सवाल करने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। इससे पहले कि हेलेनियन को उसके सवाल का जवाब मिलता, फॉक्सी उसके ऊपर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए अटैक थ्रो कर देती है। हेलेनियन ने फॉक्सी के साथ बहुत गलत किया था और अब फाइनली वो उससे बदला लेना चाहती थी। फॉक्सी को देखते ही हेलेनियन कहता है कि कमाल की बात है फॉक्सी स्पिरिट, अभी तक तुम अपने उसी फॉर्म में हो, तुम्हें देखकर तो पुरानी यादें ताजा हो गई, तुमने अभी तक कुछ अपग्रेड नहीं किया। ये बोलने के बाद वो फॉक्सी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। उसने फॉक्सी की काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे फॉक्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लीहान भी समझ जाता है कि ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो उसे मोफेंग को पकड़ाते हुए खुद हेलेनियन के साथ फाइट शुरू कर देता है। यहाँ पर लीहान ने काफी पावरफुल थंडर पावर को समन कर लिया था, जिसे थ्रो करने के बाद हेलेनियन को इसे ब्लॉक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो इस अटैक को देखते हुए कहता है, तो तुम हो नए सन ऑफ गॉड, मुझे लगा नहीं था कि तुम सरवाइव कर पाओगे। लीहान के साथ फाइट शुरू करने के बाद हेलेनियन कहता है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारी वजह से अब मैं डिवाइन रियल्म के काफी सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर लूंगा। ये बोलकर वो लीहान के ऊपर अपना अटैक थ्रो कर देता है। 2-4 मूव में ही उसने अपनी स्वॉर्ड को लीहान की बॉडी के अंदर घुसा दिया था, जिसे देखकर वो कहता है कि कितनी आसानी से मारे गए तुम, लेकिन हमें तो पता है कि कितना लीहान मरा है और कितना जिंदा। ये तो बस उसका इल्यूजन था। वो उसके पीछे से आते हुए उसे एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है। हेलेनियन ये देखकर हैरान था कि लीहान अपने इल्यूजन मेथड का यूज करके उसे बेवकूफ बना रहा है। वो थोड़ी देर उसके साथ फाइट कंटिन्यू रखता है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से पता लगता है कि ये तो इल्यूजन है। लीहान एक और जबरदस्त पंच उसके फेस पर मारकर उसे जबरदस्त तरीके
से थ्रो कर चुका था। वो हेलेनियन से कहता है कि मेरी बहन याओ को चोट पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हेलेनियन वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने वाला था जिससे कि वो हमारे ली हान की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। उसके एक अटैक की वजह से हमारे ली हान का एक हाथ बूढ़ो जैसा हो जाता है, जिसे देखकर वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, मुझे मजा है कसक करने में। ये बोलने के बाद वो अपने पावरफुल फॉर्मेशन को थ्रो कर चुका था। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद फॉक्सी काफी ज्यादा डर जाती है, और जैसे ही उसका अटैक हेलेनियन ली हान पर थ्रो करता है, मैग वो ली हान को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो इस अटैक से इफेक्ट होने लगी थी, इसलिए शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। ली हान उस स्वॉर्ड अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर हेलेनिन का ये फॉर्मेशन धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किए जा रहा था। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। ये देखकर तो जिया उससे कहती है कि अपने डिवाइन यान की पावर को यूज करने लग जाओ, वरना ऐसे तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। हेलेनियन कहता है कि डिवाइन यान की पावर ना तो जिंदा रहने पर मिलती है और ना ही मरने के बाद तुम्हें उसी के बीच में रहकर ही अपनी लड़ाई को जीतना होगा, वरना तो तुम डिवाइन यान की पावर को यूज नहीं कर पाओगे, और मेरा ये फॉर्मेशन तुम्हें इतना बूढ़ा कर देगा कि ना तुम जिंदा रहने लायक रहोगे और ना ही मरने लायक। ली हान डिवाइन यान की पावर को यूज करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे पता था ये फॉर्मेशन उसकी डिवाइन यान की पावर को भी एब्जॉर्व करने की ताकत रखती है। धीरे धीरे ली हान की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड रिलीज होने लगता है। ये देखने के बाद जिया उसे कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होगा लिहान। यहाँ लिहान का कहना था कि सिर्फ इस बंदे की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और मैं सिर्फ रिवेंज की वजह से जिंदा था, आज मैं इसे मारकर खुद भी मरना चाहता हूँ। जिया का कहना था कि अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हारी सिस्टर भी मारी जाएगी। लिहान का जवाब तो उसे चौंका देता है, जब वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम सभी रियूनाइट करेंगे मरने के बाद। ये बोलने के बाद वो अपनी बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठे करते हुए एक जबरदस्त थ्रो देता है। उसने तो हेलेनियन की स्वॉर्ड को ही पकड़ लिया था। हेलेनियन जो कि खुद को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझता है, वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वही ली हान गुस्से में उसे इतना जबरदस्त पंच देकर मारता है कि वो काफी दूर उड़ता उड़ता गिर गया था। अब तक हेलेनियन की फॉर्मेशन की वजह से ली हान की आधी बॉडी होल्ड हो जाती है। वो तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि चलो अब फाइनली वो ली हान को मार देगा, इसलिए वो वहाँ पर एक और बिगेस्ट फॉर्मेशन क्रिएट करने वाला था। हेलेनियन के अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सन ऑफ गॉड बनने की काबिलियत सिर्फ उसमें है, लेकिन उसे एंडलेस गॉड रियाल्म से फेंक दिया गया सालों तक मेहनत करवाने के बाद, ये कहते हुए कि वो लायक नहीं। इसलिए वो गॉड रियाल्म को शो करना चाहता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ली हान अब तक सारी बातें समझ गया था, इसलिए वो कहता है कि तुमने सांगली का यूज किया है, असली सन ऑफ गॉड तो तुम बनना चाहते थे। वो तो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि बहुत चालाक हो तुम, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, पर अब तुम्हारी ये चालाकी किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि तुम मरने वाले हो और उससे पहले अपने अपनों को मरते हुए देखने वाले हो। मैं सभी की पावर तुम्हारी आंखों के सामने ऑब्जर्व कर लूंगा। ये बोलने के बाद उसने अपने उस जायंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे शहर में मौजूद सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती है, उसके साथ ही फॉक्सी और मोफेंग की भी। ये करने के बाद हेलेनियन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। धीरे धीरे वो सबकी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी करते हुए कहता है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग होकर तुम पर अटैक करने वाला हूँ, और फिर वो सारी पावर को गैदर करते हुए एक जबरदस्त अटैक हमारे ली हान के पास थ्रो कर चुका था। उसका ये अटैक एक डेडली स्वॉर्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ली हान ने भी वहाँ पर एक शील्ड बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। ली हान की जबरदस्त पावर की वजह से वहाँ पे काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी ब्लास्ट को देखने के बाद हेलेनियन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी इतनी पावर कैसे है। ली हान उसके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि उसी के अटैक को उसी पर रिवर्स करते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वो स्वॉर्ड तो उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी। काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद भी वो ली हान की हालत देखकर हंसता है। वो तो कह रहा था कि मुझे घायल करने के बाद भी तुम अपने लिमिट तक पहुंच गए हो। ली हान पूरी तरीके से बूढ़ा बन चुका था, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना तुम डिवाइन रियाल्म के बारे में जानते हो वो तो कुछ भी नहीं है। उसकी हंसी तो हेलेनियन को झकझोर कर रख देती है। वहीं ली हान एक इविल तरीके से उसे घूरते हुए कह रहा था कि अब तुम्हें दिखाता हूँ एंडलेस गॉड रियाल्म की पावर क्या है, और उसके ऐसा कहते ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।